नमस्कार। मैं अजय। मेरा वो वादा है एमएलए गली गली बना के देना, जिसकी बात में दम हो, जिसकी मैनिफेस्टो में दम हो, जिसकी आदमी संघर्षपूर्ण काम करने वाला हो, उसी को आप नेता चुनने का काम करना। क्योंकि आपका हल्का भी देख रहा, आपका प्रदेश भी देख रहा, आपका सब चीज़ देखने का काम हो रहा। क्योंकि फ्री मानसून आई हुई है, लेकिन शहर के हालात भी दिख रहे और प्रदेश के हालात भी दिख रहे और पता नहीं क्या 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 हालात दिख रहे। तो चुनाव का माहौल 24 का आ गया। एमपी का चुनाव तो कहीं ना कहीं ये आ रहे कांग्रेस पार्टी भिवानी सीट, लेकिन अब विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर एक अलग ही दम कम देखा जा सकता है, और उसी के अंदर युवा चेहरा। रोकिए। तो भैया अब नए नए युवा भी कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर अपना भविष्य आजमा रहे, और कहीं ना कहीं कर्मठ से, ईमानदारी से वो अपने पार्टी को खींच रहे और अपने लोगों के बीच में जा जाके लोगों की भावनाओं को भी पढ़ने का काम करते देखे जा सकते हैं। उसी के बीच में कड़ी नाम है धीरज सिंह। अब चाहे राजपूत समाज से कहूँ, चाहे छत्तीस बिरादरी से कहूँ, यानी यह है कि धीरज सिंह को आज तक ये नहीं कह पाया कि यार वो तो उस समाज का है ना, ये छत्तीस बिरादरी के युवा चेहरे हैं। नमस्कार। नमस्कार अजय कैसे जी। थे भाई? बहुत बढ़िया। और सुनाओ। बहुत बढ़िया भाई लोकसभा चुनाव तो आप मीठा मीठा हार गए, तो क्या कारण रहा, क्या मंथन किया, क्या सोच कर चला, या आपकी तपस्या में कमी कौन थी कि फिर भी हार गए? असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कभी हार नहीं होती। हाँ, सही बात है भाई, बात तो जायज है। तो अब पार्टियां भी कह रही कि युवाओं को मौका दिया जाएगा। अब आप जैसे युवा हैं, क्योंकि अब आप जैसे युवा क्या सोच रहे हैं अपने हल्के प्रति, किस प्रकार का आपने ग्राफ तैयार किया और क्या अपने लोकसभा चुनाव के अंदर देखने का काम किया अपने हल्के में कि यार हमारा हल्का इतना वंचित क्यों है? देखिए, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में खास करके भिवानी विधानसभा क्षेत्र इतने गर्दिश के अंदर चला गया, चाहे वो पीने के पानी की बात हो, चाहे सीवरेज व्यवस्था की बात हो, चाहे बरसाती पानी की निकासी की बात हो, चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो, मतलब अनेकों मुद्दे हैं, चाहे उद्योगों की बात हो, अनेकों मुद्दे हैं। हर प्रकार से भिवानी विधानसभा क्षेत्र खास करके भिवानी शहर और हमारे गांव बहुत पीछे जा चुके हैं। इनके अंदर काम करने की आवश्यकता है, सुधार करने की आवश्यकता है। अनेकों तर्ज के ऊपर अनेकों योजनाओं के साथ भिवानी के अंदर काम करने की सख्त जरूरत है। नहीं नहीं भाई, समाज अपना चुनाव का एक अहम रोल रहता है कि ये चुनाव हो ना, अपने भिवानी का चुनाव, वो आते 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 जाति के आधार पर जाके टिक जाता है। और आप उठाओ पत्थर और ऐसे मार दो। अगर आपके समाज के अंदर की बात करो तो वो पत्थर मन माने प्रत्येक आदमी लगा जो नेता बनने के इच्छुक है और अपने आपको नेता मानते हैं। तो क्या मानते हैं, वो कहावत भी है, घने मामा की भांजी भूखी मरती अंडा फिर भी कुछ नहीं सौदा मिला। तो समाज के अंदर नेता ही बहुत है, लेकिन फिर भी समाज की तरफ से कोई अगुवाई नहीं दिखी जाती और न ही समाज अपनी कोई अगुवाई दिखा पाता। रात को समाज की बात हो, क्या मानते हैं दिल भाई? देखिए, मैं बड़े गर्व और फक्र के साथ कहता हूँ कि मैंने राजपूत के घर में जन्म लिया है, लेकिन मैं साथ साथ 36 बिरादरी को अपनाने वाला, फॉलो करने वाला एक व्यक्ति हूँ। आप भिवानी विधानसभा क्षेत्र के 31 के 31 गांव में जाइए, 31 के 31 वार्डों के अंदर जाइए, आपने पहले देखा भी होगा, आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से 36 बिरादरी का अपनत्व मेरे साथ है। ठीक है ना। और रही चुनाव की बात, कि चुनाव आते 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 समाज के अंदर बढ़ जाता है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आने वाला चुनाव आप देखेंगे कि 36 बिरादरी की सरदारी मिलजुल करके चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। तो आप कितने सक्षम चुनाव लड़ने में हैं? क्या आप कहाँ पे अपना आधार मानते हैं और क्या रूप देख रहे हैं चुनाव का? देखिए, मैं पब्लिक के अंदर रहता हूँ, जनता जनार्दन है, जनता के बीच में मैं रहता हूँ, 36 बिरादरी के अंदर रहता हूँ, युवाओं के अंदर रहता हूँ। बुजुर्गों का आशीर्वाद समय समय पर मेरे को मिलता रहता है, मेरी माताओं बहनों का आशीर्वाद मेरे को मिलता रहता है। और रही चुनाव की बात, कांग्रेस पार्टी डिसीजन लेगी, एक अच्छा डिसीजन लेगी, उस समय आपको रिजल्ट मिलने का काम होगा। लेकिन रात को समाज के अंदर भी काफी कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपने आपको प्रत्याशी इत्तेफाकी मान के चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर ही। तो क्या मानते हैं कि आप उनसे कितने सक्षम दिख रहे हैं? क्या आपके अंदर योग्यता है और किस प्रकार से आप उनसे अच्छा काम कर सकते हैं? देखिए, बड़ी अच्छी बात है
बड़ी अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी के अंदर अनेकों प्रत्याशी अपना हक मांगने का काम कर रहे हैं और टिकट मांगने का काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। वो अपना प्रयास कर रहे हैं, मैं अपना प्रयास कर रहा हूं और मैं भरोसा और एक आपको विश्वास दिलाता हूं, सब लोग मिलजुल करके, जितने भी प्रत्याशी मांगे हैं, सब लोग मिलजुल करके कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेंगे। तो ऐसा तो नहीं होगा धीरज भाई, जिस प्रकार से सभी टिकट मांगने लग जाए और फिर से कहीं ना कहीं आपका समाज वंचित रह जाए, टिकट आपकी ना बन देखिए, पाए। पार्टी ने फैसला लेना है, कांग्रेस पार्टी अच्छा फैसला लेगी। पार्टी को अलग अलग लेवल के ऊपर कई बार कई चीजें देखनी पड़ती हैं। मुझे लगता है कि अच्छी हिस्सेदारी समाज को मिलेगी। मिलेगी, मानते हैं। तो क्या प्लान बना रहे हैं अब हल्के के लिए, किस तरह से हल्के को देख रहे हैं? देखिए, हल्के के अंदर मैंने आपको पहले भी कहा, हल्के के अंदर अनेकों काम कराने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा जो काम है वो पानी की व्यवस्था। प्रत्येक घर तक पीने का अच्छा पानी नहीं मिल रहा। आज भी आप देखेंगे घरों के अंदर सीवरेज मिक्स जो पानी है वो पीने की सप्लाई लाइन के अंदर जा रहा है। सीवरेज की व्यवस्था को आपने देखा है किस प्रकार से सीवरेज सारे शहर के चौक पर है ना। तो आपने बरसाती पानी को आप देख रहे हैं, सारा शहर आने वाला है। अभी प्री मानसून है, मानसून जब आएगा 2 दिन 3 दिन के बाद पूरा शहर जल से पानी से भरा होगा, रास्ते नहीं मिलेंगे निकलने के लिए। तीर्थार्थी भी हूँ और कहीं ना कहीं मैं अब की बार चुनाव लड़ने का काम करूंगा। देखिए, पार्टी फैसला लेगी, कांग्रेस पार्टी फैसला लेगी और कांग्रेस पार्टी अच्छा फैसला लेगी। कांग्रेस पार्टी और मेरे नेता चाहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी फैसला लेंगे, उनका आदेश होगा और अच्छा आदेश होगा। तो उनका आदेश होगा तो चुनाव लड़ने का आपके काम। अंदर क्या योग्यता है कि आपको पर टिकट आए और वो टिकट कटेगी, तो क्या योग्यता मांगते हैं? 24 घंटे 7 दिन, 24 घंटे में से 20 घंटे मैं पब्लिक के अंदर रहता हूँ, ठीक है ना। और जनता जनार्दन है, मैंने पहले कहा जनता जनार्दन है। जनता ही टिकट दिलाने का काम करती है, जनता ही जिताने का काम करती है और जनता ही संघर्ष को सिखाने का काम करती है। तो योग्यता बताए ना, अब उन लोगों से कितने सक्षम, किस तरह से मानते हैं? नहीं, देखिए, मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करके अपने आप को बड़ा और औरों को छोटा साबित नहीं कर सकता। तो मान तो रहे हो, मैं आपको टिकट बड़े नहीं करते, लेकिन आपने कहना कि मैं अब टिकट को कितने शोर है कि हाँ टिकट धीरे सिंह के पास आएगी और टिकट धीरे सिंह टिकट देके जीत कर ये काम करेगा, तो कितने शोर मानते हैं बराबर? कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, उदय भान जी अच्छा फैसला लेंगे। देखिए, रही बात आप कह रहे हैं शोर, शोर मैंने आपको कहा जनता जनार्दन होती है। मैं निरंतर जनता के अंदर रहता हूं, निरंतर उनके सुख में दुख में, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जनता अपना रिजल्ट देगी। जनता जिसके साथ होती है पार्टी को उसके लिए सोचना ही पड़ता है। जिस बार दीदी भाई आपने लोकसभा चुनाव आ रहे हो लोकसभा का, तो इससे आप लोगों ने क्या सीखने का काम किया और क्या लोगों के बीच में अब जाएंगे तो क्या एक नया समीकरण बना के जाने का काम होगा? देखिए, अलग अलग चुनाव होते हैं, वो राष्ट्र स्तर का चुनाव था, ये प्रदेश स्तर का चुनाव, ठीक है ना। अलग अलग चुनाव के अलग अलग मुद्दे होते हैं और बिल्कुल नजदीक से हम ये चुनाव आ रहे हैं, कोई लंबी चौड़ी नहीं है। पिछली बार भाजपा के प्रत्याशी 4,44,000 के आसपास जीते हुए थे, अब वो 4,44 से 40 पे आ गए, ठीक है ना। तो मैंने पहले कहा ना, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, उसमें सुधार करेंगे। तो आप श्योर हैं कि चुनाव लड़ेंगे पक्का? कांग्रेस पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी तो मैं 100% चुनाव लड़ूंगा, डंके की चोट पे लड़ूंगा, 36 बिरादरी के आशीर्वाद से लड़ूंगा, बुजुर्गों नौजवान साथियों के सहयोग से, मेरी माताओं मेरी बहनों के सहयोग से चुनाव लड़ूंगा, डंके की चोट पे लड़ूंगा और चुनाव नहीं लड़ूंगा, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का काम करूंगा। आपको भरोसा, विश्वास और मैं वादा करता हूँ। अच्छा, कई बार होता है कि पार्टी के अंदर टिकट नहीं मिल पाती, तो युवा चेहरा धीरज सिंह अब निर्दलीय तैयार रहेगा या पार्टी के ऊपर शोर है और अगर टिकट नहीं मिलती तो किसी और नेता के लिए मांगने का काम करेगा? देखिए, मैं पार्टी का समर्पित सिपाही हूँ, मैं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव हूँ, मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, मैं पार्टी के साथ था, पार्टी के साथ हूँ और पार्टी के साथ रहूंगा। लेकिन चुनाव पक्का लड़ेंगे? पार्टी लड़ाएगी तो ना, पार्टी लड़ाएगी तो निर्दलीय कोई मतलब नहीं, नहीं। पार्टी के साथ हूँ और अच्छा होगा, चिंता ना करो। अच्छा, अभी इतने शोर किस तरह मानते बताओ कि
कि आज इतना दम भर रहे कि युवा भी हो सारे काम करने में सक्षम हो, तो कहीं ना कहीं वो चिंगारी तो होगी नहीं। किसकी थपकी लगी आपके ऊपर, विस्तार से बताना है काम करे, लेकिन नेता तो और भी तैयार हो रहे होंगे। धरातल पे रहता हूं मैं, जनता की तबकी लग रही है। अच्छा, जनता टिकट मांग के लाएगी, पार्टी फैसला लेगी, पार्टी फैसला लेगी, तबकी जनता की है। लेकिन दिलीप भाई लगता नहीं कि ये वास्तव में अब की बार जो चुनाव हुआ, 24 चुनाव होगा, वो जाति के आधार पर ना शहर के विकास के हल्के विकास 100% हल्के विकास के ऊपर होगा। पिछले 10 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आपने देखा होगा अजय जी कि किस प्रकार से हमारा इलाका पिछड़ गया है। सभी कामों के अंदर मैंने आपको कहा ना, प्रत्येक मुद्दे के ऊपर ये भाजपा की सरकार विफल रही है। हमारे इलाके को मतलब पीछे धकेलने का काम इन्होंने किया है। 3 बार से लगातार भाजपा का विधायक यहाँ से बन रहा है। मैं नाम लेकर के बार बार मतलब वो नहीं करना चाहूंगा कि नाम मैं लूंगा। 3 बार से भाजपा विधायक बन रहा है, 2 बार से सरकार के अंदर है। नाम लो तो ना लो यार, तो घनश्याम दास सराफ जी और नाम नहीं पता कि ठीक है ना, 2 बार से सरकार के अंदर है। एक बार इनको मंत्री बनाया गया, फिर हटा दिया गया। जनता जवाब देगी और करारा जवाब मिलेगा। अरे जिस प्रकार से आपकी एक बड़ी लीडर है कांग्रेस पार्टी की किरण चौधरी जी, वो भाजपा में गई, तो इससे भाजपा को नुकसान होगा या कांग्रेस को फायदा होगा? कांग्रेस को नुकसान होगा, भाजपा को फायदा होगा? देखिए, उनका व्यक्तिगत फैसला था, ठीक है ना, उनका व्यक्तिगत फैसला था, उन्होंने अपना फैसला लिया। कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है, कौन नुकसान नहीं होगा? कोई नुकसान नहीं है। तो जिस प्रकार से दो पिछली बार थी, कांग्रेस की बात करूं तो अलवार से अमर सिंह जो टिकट मिलने का काम हुआ था, उनसे पिछली बार की बात करूं तो ये शर्मा जी उन्होंने टिकट मिलने का काम हुआ था। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा जाने से कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता है उसके अंदर एक अलग ही जोश दिखा और एक अलग ही मापदंड बनेगा? देखिए, कार्यकर्ता पहले भी उत्साहित थे, कार्यकर्ता आज भी उत्साहित हैं। आने वाले दिनों के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और 70+ सीटें हरियाणा के अंदर कांग्रेस की आने जा रही है। चलो, तो अब एक युवा ने और ताल ठोकने का काम किया। इन्होंने कहा कि डंके की चोट पे चुनाव लड़ने का काम करेंगे अगर पार्टी टिकट देती है तो। और इन्होंने बढ़ाया अपना मैनिफेस्टो बताया भैया, आप हमने क्या क्या अपने मन विचार क्या है अलग के लिए? देखिए, सबसे पहला जो मैं काम मुझे जो लगता है कि युवाओं को रोजगार देने का काम। हमारे इलाके का युवा बेरोजगारी की तरफ निरंतर रेशो बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी की जो दर है, ठीक है ना। उसके लिए मेरी पीछे भी हमारे नेता से बात हुई थी, दीपेंद्र हुड्डा जी से बैठ करके चर्चा इस विषय में हुई, तो उन्होंने वादा किया कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार बनेगी, भिवानी के अंदर IMT की स्थापना पहली कलम से करने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी करेंगे। सबसे पहला बड़ा मुद्दा है ये। और मेरे को मतलब मैं चाहता हूं कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, हमारा इलाका भी प्रगति करे। एक पानी की व्यवस्था, तो प्रत्येक घर तक स्वच्छ जल पहुंचे। और जो ये शहर की सीवरेज व्यवस्था बिल्कुल चौक पड़ी है, जिसकी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख नहीं रही, उसके अंदर सुधार हो। नई सीवरेज व्यवस्था शहर के अंदर डले जो रुके हुए हैं, बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था किस प्रकार से अच्छी हो जी, ठीक है ना, शहर डूबे नहीं बरसात के दिनों के अंदर, उसकी व्यवस्था हमें करनी है। एक बात और आपको बता देना चाहता हूं, हम जनता के प्रतिनिधित्व के लिए खास करके मैं और कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरा एक अपना खुद का नजरिया है कि मुझे प्रॉपर्टियों के अंदर जाकर के कोई कित्ते नहीं मारने, मुझे कोई प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं करनी, ठीक है ना। मुझे जनता की सेवा करनी, अगर परमात्मा ने मौका दिया, पार्टी ने मौका दिया तो। उन लोगों को ये पता है कि फलानी जगह क्या रेट है, फलानी जगह जाकर के प्लॉट काटते हो, मेरा काम वो नहीं है। राजनीति के अंदर रह करके व्यक्ति को स्वच्छ राजनीति करिए, जनता के सेवा करनी चाहिए, जनता की सेवा के लिए राजनीति को ज्वाइन करना चाहिए एक राजनीतिक व्यक्ति को। ये लोग राजनीति के अंदर रह करके अपना व्यापार को बढ़ाने का काम करते हैं। चलो जी, तो आपने बता दिया, तो जी अब युवा ने वास्तव में बता दिया कि डंके की चोट पर चुनाव लड़ा जाएगा, कि इस हल्के के अंदर जो गति काम की हो, विकास की हो, युवा की रोजगार की हो,
वो रुकी हुई है। अब वो कांग्रेस पार्टी का एमएलए बनने के बाद में इस गति को चार चांद लगाने का काम होगा। जेएनसी न्यूज से अजय नायक, दिव्य प्रवीण की यह खास रिपोर्ट।